हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटा 7 ट्यूटर में आपका स्वागत है। टुडे इज टॉकिंग अबाउट जीएस स्ट्रेटजी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जीएस। तो जीएस किस तरीके से करें हम कि एसएससी सीजीएल 2024 में हम किस तरीके से जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो टुडे इज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो। तो अगर आप इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहते हैं तो शायद जीएस से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हम जीएस को कितना टाइम देना है हमें। देखिए, सबसे पहले हमें एक हमारे अंदर डाउट चलता है, क्या सर जीएस हमारे 2024 में लगभग 7 से 8 महीने क्या हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। 7 महीने इनफ है हमारी जीएस के। देखिए, जीएस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएस में लगभग अपने 9 सब्जेक्ट हैं। अब 9 सब्जेक्ट कैसे हैं? देखिए, अपनी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, इन्वॉल्व हैं। तो जिससे हमें जीएस को करना है, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इतने सारे सब्जेक्ट को अगर हम 1 आवर्स देते हैं तो लगभग 9 से 10 घंटे का एवरेज टाइम निकल के आता है। और इतना टाइम देंगे तो डेफिनेटली हम अपने एग्जाम से काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो हम इतना टाइम नहीं देने वाले हैं। हम एक कम समय में, एक लिमिटेड टाइम में और एक अच्छा कंटेंट किस तरीके से हम अपने क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए 7 से 8 मंथ पर्याप्त हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी मार्च से अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है, मार्च से अप्रैल मई जून की समथिंग ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा लेट होगा, तो लेट होगा। इसके बावजूद भी हमारे पास 7 से 8 महीने अभी इनफ हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे न्यू और श्योर और एलिस्ट बेसिक को आपको सबको पहले आना चाहिए और लीस्ट बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो थोड़ी उसमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेसिक से अपन की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होती है, उसकी हम ट्रिक जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक का नॉलेज होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। इसमें सेफ और गुड मार्क्स हमारे कितने रहेंगे? देखिए, हमारी प्री में जैसे 15 से 17 क्वेश्चन पर्याप्त हैं, ठीक है। और हमारे जो मेंस में है, मेंस में हमारे लगभग 45 से 55 मार्क्स पर्याप्त हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? देखिए, हमारा जो प्री क्वालिफाइंग है तो ठीक है, प्री क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी इसमें 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और इसका वेटेज 50 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 0.5 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन हमारा गुड अटेम्प्ट माना जाएगा प्री के एग्जाम में। 12 से 15, 25 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन हमारा एक गुड अटेम्प्ट है एसएससी प्री वाले एग्जाम में, ठीक है। मेंस में हमारे 25 क्वेश्चन भी, मेंस में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसमें -1 नंबर की एक नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इस तरीके से टोटल हमारे 75 मार्क्स होते हैं। इसमें एवरेज 40 से 45 नंबर इनफ है इसमें, ठीक है। अब कितना टाइम देना है हमें? देखिए, पर डे हमें 1 से 1.5 घंटा हमें जीएस को देना है पर डे, जिससे हमारा, देखिए, इससे हमारा आउटपुट कम निकलता है। इनडेफिनेट है, जीएस को कितना भी पढ़ लो, लेकिन इसमें कोई भी 100% इसमें स्कोर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें मोस्ट इफेक्टिव स्मार्ट अप्रोच के साथ इसे एक अच्छी तरीके से इसे करना है। तो इसके लिए हमें पर डे 1 से 1.5 आवर पर्याप्त है। करंट अफेयर की निकालने के बावजूद आपको 1.5 घंटा पर्याप्त है। तो करंट अफेयर में आप लगे रहो 1 से 1 आवर्स उसी को देखने। क्या है यार, वेटेज के हिसाब से वेटेज तो अच्छा है, लेकिन इनडेफिनेट है, श्योर थोड़ी वो क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें 1 से 1.5 घंटा इसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। मोर देन 1 से 1.5 आवर्स, ठीक है। अब स्टैटिक पैटर्न हम रटने वाली चीजें हैं, कहाँ से करें और कैसे करें, टुडे टॉकिंग अबाउट दिस। तो फ्रॉम लूसेंट सबसे बेस्ट है। लूसेंट में एक कंसाइज वे में हर एक चीज की फैक्ट, हर एक चीज की अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो लूसेंट को हम सब अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, लूसेंट में हम देखते हैं कि ओनली दिस पार्ट, जैसे डोंट रीड कंप्लीट बुक, हमें कंप्लीट बुक रीड नहीं करना है। जैसे लूसेंट में हमें बहुत ही कंसाइज वे में, ब्रीफली में, 15 से 20 पेज में एक सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है। ये नहीं कि उसके पास 200-300 पेज में उसे, नहीं, 15 से 20 पेज में हमें हर एक सब्जेक्ट की
पूरा कंप्लीट एक कंसाइज वे में, एक क्लियर लूसेंट मतलब स्पष्ट चीज़ें मिल जाएंगी 15 से 20 पेज में। और 15 से 20 पेज में आप मानो तो आपको 15 से 20 दिन में आप एक सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट है अपने पास, तो आराम से आप लूसेंट, देखिए लूसेंट रामबाण है, इसके अलावा आप पढ़ोगे तो कोई मतलब उसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी किताब है जीएस से जिसमें आप कम समय में एक बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो लूसेंट मेरे हिसाब से इनफ है, अगर जिसने इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। जीएस में उसको अलग से किसी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी सब्जेक्ट की स्पेशल बुक रखने की नीड नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लूसेंट ही अपने आप में बेस्ट है। और लूसेंट में लगभग 200 से 225 पेज की समथिंग है, आराम से एक पेज करोगे तो आराम से हो जाएगा। और 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने लूसेंट कर ली तो अपने मेंस में 40 से 45 नंबर आराम से आ जाएंगे, और प्री में भी अपने अच्छा स्कोर हो जाएगा, 12 से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसी से आता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए अब आप डेली 15 से 20 मिनट आपके लिए इनफ है। 15 से 20 मिनट आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ना, आप एक घंटे का लेक्चर देख रहे हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट में आपके 10 घंटा यहाँ खा गए हैं, 4 से 6 घंटा मैथ में देंगे तो 16 घंटा वहाँ खा जाएंगे, 2 से 3 घंटा वहाँ देंगे, सो लगभग आपको तो 20 घंटे का पड़ जाएगा। ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो नहीं, आपको ये इतनी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 8 से 10 घंटे इनफ हैं, और वो भी 1 घंटा आप इसमें जीएस में 1.5 घंटा निकालने के बावजूद भी आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए, चाहे कोई टॉपर हो कोई भी हो, हर इंसान क्वेश्चन को स्किप करना सीखता है और एलिमिनेशन ट्रिक लगाता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देखते हैं तो 2 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं कि भैया इसका ये क्वेश्चन ए नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इसका तो और अलग से इलेवेंट इसका इसमें कंसेप्ट बैठ रहा है, तो उसको हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उनको स्किप कर सकते हैं। बचे 2 में, अगर 2 में हम 50-50 हैं तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं, और ए या बी में से कोई 2 में से कोई बैठ रहा है तो उसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम रिस्क लेना हमारे लिए ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो 50% चांस है, 50% राइट होने की भी चांस है, 2 तो एलिमिनेट कर देंगे ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से 2 तो हमारे गाँव ने थोड़ी अच्छी से थ्योरी कंप्लीट की है, तो बेस्ट भी है कि गारंटी आपको बन जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कैसे और कहाँ से करें हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो साइंस का पोर्शन कहाँ से करें। देखो, फर्स्ट और फॉरमोस्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं इन ईच सब्जेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, सबसे पहले आपको कोई प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लेनी है और देखना है कौन से मतलब चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले किसी की स्ट्रेटजी और किसी की तैयारी करने से सबसे पहले का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप तैयारी में तो उतर गए लेकिन आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे तो आप ना एक भटकाऊ चीज़ें पढ़ेंगे और इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, और अब इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने से आपका क्या होगा, लॉस होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर की कुछ चैप्टर, जैसे कुछ भी चैप्टर हों, चाहे साइंस में ले लीजिए, चाहे जियोग्राफी क्वालिटी में ले लीजिए, ऐसी चीज़ों को जो बार बार पूछ रही है, जिनका रिलेवेंट है एग्जाम में, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा। ये नहीं कि आप जीएस में ही सारा दिन दिए जाए, श्योर तो है नहीं कि इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जीएस बिना पढ़े क्या आप सीजीएल में अच्छा स्कोर कर सकते? नहीं कर सकते। ना तो आप कोई अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आपको जीएस में भी अच्छा स्कोर करना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और रामबाण एक ही बुक है, लूसेंट, और बाकी तो हजारों बुक है मार्केट, आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीएस लूसेंट सबसे बेस्ट है। और डू ओनली इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला, डू ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स एट डोंट वेस्ट टाइम। आपको सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्टेंट थिंग्स करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें करना है। ये नहीं 11 चीज़ें पढ़ रही हो, नहीं, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं उन टॉपिक की आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करना है। जैसे वीडियोस देखिए, सबसे पहले आपको कैसे करना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। आपको ये नहीं कि सबके स्पेशल सब्जेक्ट से लगे देखिए, नहीं, आपको जो मैराथन क्लासें मिलती हैं जिस पे अच्छा रिस्पांस है वो आप क्लास देख सकते हैं। उससे आप एक आप बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। आपसे मैं नहीं कह रहा कि वो इनफ है, नहीं,
आप उससे एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, कि मैं इतना करने के बाद भी हमारे पास ना एक अच्छा वे से क्या हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली उस मैराथन से, तो आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाने के वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए स्टेप 1 में आपने वीडियो देखा, कंप्लीट उसका निचोड़ आ गया। जैसे कहीं से भी जो आपको सबसे बेस्ट, देखिए यूट्यूब पे इतने सारे बेस्ट टीचर हैं, तो आप किसी एक से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है, देखिए अब इनसर से जे बिटमूव से इनसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बेस्ट सर है। अब देखिए आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने वीडियो देखा, उसका कंप्लीट निचोड़ आपने देख लिया। सेकंड स्टेप में आपको करना है नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। डोंट यानी फुल सेंटेंस से आपको कोई भी ऐसी चीज़ें जो फुल बिल्कुल डिटेल्स में उन चीज़ों को मतलब छोड़ना है। यूज ऑफ जैसे उनके रिगार्डिंग ही पढ़ना चीज़ें, ऐसे लॉस्ट वाली चीज़ें नहीं पढ़ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको करना है रिवाइज। नोट्स जो बनाए हैं उनको करना है रिवाइज डेली बेसिस पे। आपको टिल द चैप्टर्स, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है आपको पर डे 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन पे देना है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप इसे रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली है कि 100% इसके भूलने के चांस है। कोई एक के लिए नहीं होता है, दुनिया में कोई जैसे कोई भी तैयारी कर रहा है वो 100% भूलता है। क्यों भूलता है? अगर रिवाइज नहीं करेगा तो भूलेगा। तो रिवाइज कीप ऑफ सक्सेस, तो रिवाइज करना ही जरूरी है। अब बिना रिवाइज के तो आप देखिए जीएस में उसको करना भूल जाइए, क्योंकि रिवाइज से ही आपका अच्छे स्कोर होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको करना है बुक्स जो टॉपिक वाइज फ्रॉम किरण। जैसे किरण आप ले सकते हैं, किरण एक ऐसी बुक है जिसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, PQRS दिए हैं, मतलब जो इसमें ऑप्शन वाले हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन रहेगा जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उससे कर सकते हैं टॉपिक वाइज किरण सब्जेक्ट से। ठीक है, किरण से कर सकते हैं आप, तो किरण से आप कर सकते हैं। ठीक है, किरण से टॉपिक वाइज आपको करना है तो आप किरण से कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप आती है अपनी क्या, सेक्शनल मॉक देना है आपको। क्या देना है, फिफ्थ स्टेप में देना है आपको सेक्शनल मॉक। अब सेक्शनल मॉक आप कहाँ से दे, देखिए हम बात करने वाले हैं सेक्शनल मॉक की। देखिए सेक्शनल मॉक का सबसे पहला एक राज है, आप कहाँ से दे सकते हैं। देखिए आपको सेक्शनल मॉक देने के लिए आप हम टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक से अड्डा 247 ऐप से भी आप दे सकते हैं। आप सेक्शनल मॉक सब्जेक्ट जो आपने चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको आपको चैप्टर पे जाना, उसका क्लिक करना, उसका सेक्शनल मॉक दे देना। चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं और सेक्शनल मॉक एक पूरा कंबाइंड भी दे सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि भाई हाँ मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट सिमिलरली वे में, आपको सारे सब्जेक्ट सिमिलर वे में कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप थोड़ा, लेकिन आपको 15 दिन आपने, जैसे मैंने बोला 15 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ ली, 15 दिन आपने रिलेशन पढ़ ली, और रिवाइज सबको करते रहना है। 15 दिन जैसे ही कंप्लीट हुई तो उसको तो 15 मिनट रिवाइज को देना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट वो भी स्टार्ट कर देना है, जिससे आपका रिवीजन कम से कम आपके एग्जाम से पहले 10 से 15 टाइम्स आपका रिवाइज हो जाए, वो आपको भूले ना। क्योंकि एग्जाम प्रेशर एक ऐसा क्रिएट होता है कि वहाँ बंदे भूलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भूलते हैं तो भूलना स्टार्ट कर देते हैं, जब भूलते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं करना है, देखिए हारा हुआ का एक्सपीरियंस और जीते हुए की स्टोरी आपको काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो हाउ टू गिव सेक्शनल मॉक और फुल मॉक, तो हम कैसे दें सेक्शनल मॉक और फुल मॉक। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सारे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ बचा रखा हो तो उसके बाद के लिए रिवीजन के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको कम टाइम देना है, सोने से पहले एक बार उसको देख लें, या ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई PDF वगैरह तो उसको भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एक ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। आप बिना चीज़ें इनको नहीं करेंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। फुल मार्क्स देना है आफ्टर कम, जैसे ही आपकी GS कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फुल मार्क्स देना है। ठीक है, ये भी आपको ज़रूरी है। फिर आपको यूज वीडियो भी देखना है। अड्डा 47 ऐप के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, मॉक सेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से करना है। फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू एनालाइज मॉक इन GS। देखिए अगर आप जो भी मॉक देते हैं, जो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कहाँ आप उसमें रुके थे, कहाँ आपको लगा था कि मैंने इसमें गलती कर दी है, तो क्या
तो ऑल क्वेश्चन देखना है आपको, नॉट ओनली रॉन्ग नहीं, आपको सही भी देखना है और गलत भी देखना है, दोनों देखना चाहिए। क्या लॉजिक सही था मेरा, क्या लॉजिक गलत था मेरा, उस पर आपको देखना है। रीड सॉल्यूशन एंड राइट इफ समथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज इट अगेन, और बार बार उनको रिवाइज करना है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। इसी से आपको सक्सेस मिलेगी, इररिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ के नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, देखिए आपको नेक्स्ट आपको करना है, देखिए वाई रॉन्ग, क्यों पढ़े हम। देखिए इसमें लैक ऑफ नॉलेज की कमी आ जाती है। अगर आप देखिए जो भी आपने मॉक दिया है, सेशन मॉक दिया, अगर उसको देखेंगे नहीं तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, कौन सी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ से मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मैं रिवीजन की लैक कमी रह गई, क्यों, कौन से न्यू क्वेश्चन बने हैं, कौन से हमने इसका ज्ञान नहीं है। तो आपको उन 4 ऑप्शन से ही पता चलेगा, उन 4 ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप 4 ऑप्शन को देखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, और जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको उसके बारे में जानकारी होती है, और जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इन चारों क्वेश्चन को सही होने के बावजूद भी उनका, और देखिए जहाँ से जितना भी आपको मिलता है थोड़ा उसको नोट कर लेना है, जो रिलेवेंट लगता है आपको, इररिलेवेंट नहीं नोट करना। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्किप करना है, स्किप करना चाहिए। देखिए कोई भी टॉपर हो तो वो क्वेश्चन को स्किप करना सीखता है, ये नहीं कि आपको वो आ नहीं रहा तो वहीं आप उसमें टाइम वेस्ट करना, नहीं, आपको स्किप करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेशन करना है। ये मेथड आपको बहुत ही कामयाब, बहुत ही मतलब अच्छा रोल निभाएंगे आपके एग्जाम हॉल में। तो चेक सेम थिंग्स, आपको सेम थिंग्स से क्या ये सेम लॉजिक मैंने बैठाया था, क्या ये राइट है, हाँ आपको ये भी देखना है। राइट डाउन इट 11 चीज़ें, उनको राइट डाउन करना है आपको 11 चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अच्छा इसको कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आती है आपको जो नोट्स में क्या लिखना है। देखिए रॉन्ग 11 क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है, क्योंकि मैंने गलत किया तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आपने 11 क्वेश्चन लिखा, रॉन्ग क्वेश्चन लिखा, तो स्किप 11 क्वेश्चन, जो स्किप किया था 11 क्वेश्चन, उसको आपको देखना है, समझना है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन टाइम में आपने इम्पोर्टेंट थिंग्स मिली है, डे मिला है या कोई स्थापना मिली है, उसको रिलेट करके अपने दिनचर्या से, अपने हैबिचुअल से या किसी की कनेक्टेड से आप उसे याद कर सकते हैं। 4th पॉइंट आता है क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, नॉट कवर्ड। देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको कोई कवर की जरूरत नहीं है। देखिए आप मंथली आपको करंट अफेयर पढ़ना, ये नहीं कि आप 1 घंटा का वीडियो देखे जा रहे हैं, नहीं, इसमें आपका कोई कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है 1 घंटा वीडियो देखना। देखिए लेकिन आपको नोट्स बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्पफुल होने वाली हैं, बुक्स की हैं, डे की हैं। देखिए डे आप कर लोगे 100% 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि डे फिक्स है, उसका क्राइटेरिया फिक्स है। ऐसी चीज़ें जिसका क्राइटेरिया फिक्स है जीएस में, उन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, उन्हें आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 8 पॉइंट आता है कि हाउ टू रिवाइज जीएस। देखिए जीएस को रिवाइज कैसे करें। देखिए सबसे पहले आपका ये था, टिल यू कंप्लीट चैप्टर, 4 से 5 बार आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है डेली बेसिस पर। 10 से 15 मिनट को आपको देना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट आपके लिए पर्याप्त हैं, 10 से 15 मिनट आपके लिए पर्याप्त हैं। तो 10 से 15 मिनट आपको डेली देना है। फिर लेस टाइम 10 से 15 मिनट, जिस दिन आप पढ़ाई मन ना करें उस दिन। सेम आफ्टर 15 डे, 15 दिन में आप जैसे वीडियो देखते रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेना है, मैराथन से कुछ भी, और उनको रिवाइज करते रहना। बाद में टाइम कम, जैसे ही आप रिवाइज करोगे, उनको कंप्लीट करोगे, धीरे धीरे आपका टाइम क्या लगने लगे, कम लगने लगे, आपका टाइम में कमी आ जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन मॉक देना मैंने बताया था अड्डा 247 से, ठीक है, या टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। अब देखिए सबके अंदर एक डाउट पैदा होता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से, हाउ टू डू करंट अफेयर। देखिए राहुल सर वीडियो बनाते हैं, एनी वीडियो जो योर कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, जिससे डेली बेसिस पर बना रहे हैं, जो रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनसे आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं, या उत्कर्ष क्लासेस पर आप अटेंड कर सकते हैं बनावर्स की वीडियो। लेकिन आपको उस पीडीएफ से ही देखना है, पीडीएफ इतनी सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप उससे कर सकते हैं। डोंट मेक नोट्स, रिवाइज डायरेक्टली फ्रॉम वीडियोज। देखिए आपको जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, अगर आपको फिर से वो दोबारा से वीडियो देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने सही तरीक़ा से फुल कंसंट्रेशन से आपने पढ़ाई नहीं की। अगर इसको आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ रहा है तो ये लॉजिकली यार टाइम वेस्ट होगा उसमें। वीडियो देखने से
क्या एग्जाम टाइम पर आप वीडियो रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। रिवाइज डायरेक्टली फ्रॉम वीडियो, वॉच डेली वीडियो वाइल लंच। देखिए लंच टाइम, जैसे आप कभी लंच कर रहे हैं, जिस टाइम आप लंच करते हैं, जैसे दोपहर में या मॉर्निंग टाइम, तो आप उस टाइम वीडियो देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। वॉच मंथली वीडियो एंड रिवाइज। देखिए मंथली वीडियो आपको देखना है, देख सकते हैं। इसके लिए आपको आज्ञा दे सकता हूँ, क्या मंथली वीडियो देख सकते हैं। फ्रॉम मॉक टेस्ट आपको बताइए कि कहाँ से करना है, कैसे रिवाइज करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। याद कैसे करें, भूल जाते हैं और बार बार भूल जाते हैं, तो कुछ नहीं, एकमात्र उपाय है कि इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। अब हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में, जैसे आप देखते हैं मैराथन वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। एग्जाम्पल हमारी या बाबर, आप किसी का एक बार देख लिया, उसके वन लाइन और उसमें देखकर उसमें बन सकते हैं। मोर यू अंडरस्टैंड एंड मोर यू रिमेंबर। जितना आप समझोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे हैं और लगे जा रहे हैं रट्टा मारने वो। अब जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 22 सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है का हमारे संविधान की, तो आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? आप खुद जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि क्या है वो चीज़, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, हम स्टैटिक पार्ट कहाँ से करें? देखिए स्टैटिक पार्ट हम कहाँ से कर सकते हैं? मेक ट्रिक से, अगर पॉसिबल हो तो ट्रिक से कर सकते हैं। नेचुरल आपके दिमाग में आए, या आप बॉर्डर वाली ट्रिक आप देखे होंगे, जैसे कंट्री वाले बॉर्डर हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। और आपको हेड क्वार्टर से याद करने हैं, पीएच मान याद करने हैं, जो क्रेजी जी के ट्रिक्स हैं बहुत ही अच्छा है, उससे भी आप कर सकते हैं। जिसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखा करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नोट डाउन किया करो अपने समरी में, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में आप, ठीक है। मैं आपको अपने आइडिया शेयर कर रहा हूँ सारे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएस में क्या नहीं करना है। देखिए 1 आवर्स का वीडियो आपने देख लिया, अब आपको 1-1.5 आवर से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जीएस। अगर 1.5 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप, तो अपना कुल मिला के टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कंपटीशन से आप काफ़ी दूर भाग रहे हैं। कंपटीशन में काफ़ी दूर आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी का ऐसा 11 चीज़ें नहीं पढ़ना है, कोई भी फालतू की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने एग्जाम से काफ़ी दूर ले जाएँ, तो ऐसी चीज़ें करें। डोंट गो एंड यू इंटरेस्ट गो विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, मज़ा आएगा। आप ज़्यादा भटको मत, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, एक दायरे में उस चीज़ों पे ही अपनी कमांड करो, ठीक है। आप भटको मत, इधर उधर ये लगे बुक पढ़ने, ये लिमिटेड सोर्स ही आपको एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस कराएंगे। आप यहाँ वहाँ भटकोगे तो कोई भी आपको सक्सेस नहीं करा पाएगा, ना कोई बुक, ना कोई टीचर, ना कुछ। एक सोर्स पकड़ो, उसी को लगे रहो लास्ट तक, जब तक एग्जाम ना हो, ख़त्म खेल, आपका बेड़ा पार हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट डू इररिलेवेंट थिंग्स। देखो आपको करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल याद करना है, पीरियोडिक टेबल याद करना है, फिर आपको जो केमिकल फार्मूला है ये चीज़ें याद करना है, इम्पोर्टेंट मैप चीज़ें याद करना है, करंट अफेयर याद करना है, इसके नोट्स बना सकते हैं आप, और जो लिखा है इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको अपने टेबल पर होना चाहिए, प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें याद होना चाहिए। फुल थ्योरी बुक से पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, ये एक्स्ट्रा इनमें फट मत मारना, एक लिमिटेड सोर्स देखकर उस चीज़ों से आप कर लेना। तो यहाँ तक कि अगर आपका जीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी ही चीज़ें, शायद मैंने पूरी चीज़ में कमेंट कर दी, अगर मुझसे कोई रह गया तो आप इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टाइप क्रैक SSC 2024 ये आपको कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।